मेरे बच्चे, मनुष्य सदैव ही किसी ना किसी से उम्मीद लगाए रहता है और जब चीजें उसकी उम्मीद के विपरीत होती है तब वह परेशान हो जाता है और घबराकर यह सोचने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपना आत्मविश्वास तुरंत ही खो देता है। कुछ अच्छा होने पर वह सकारात्मक सोचे या नकारात्मक सोचे, लेकिन कुछ बुरा होने पर वह नकारात्मक बहुत जल्दी सोचता है और जब वह नकारात्मक सोचना शुरू करता है तो वह उसी प्रकार की परिस्थितियों को और भी ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके बाद उसके साथ और भी बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं और वह निराश होने लग जाता है। मेरे बच्चे, किसी रिश्ते में जब मनुष्य शक की दीवारें पैदा करता है तो उसी तरह की परिस्थितियां और भी ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके बाद ऐसी परिस्थिति बनती है कि यदि उसका साथी वफादार भी है तो ना चाहते हुए भी उससे दगाबाजी करता है। प्रेम में तो वास्तविकता में शक होना ही नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने साथी से बात बात पर लड़ाइयाँ करता है, बार बार उससे शिकायतें करता है, उसकी कमियां गिनाता है, तो कभी ना कभी उनके बीच दूरियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुमने किसी से प्रेम करने का मन बना ही लिया है तो यह प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ना कि यह सोचकर कि बदले में तुम्हें तुम्हारा साथी उतना ही प्रेम दे जितना प्रेम तुम उसे देते हो। मेरे बच्चे, प्रेम में अदला बदली का समझौता नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वही होता है जहाँ किसी से कुछ पाने के बिना चाहत के ही प्रेम दिया जाए। प्रेम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है जो किसी से कहीं भी कभी भी हो जाए, बल्कि प्रेम तो सर्वोत्तम होता है। दूसरों को देखकर प्रभावित होना, आकर्षित होना, करुणा, दया या ममता का भाव आना प्रेम नहीं कहलाता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बचपन से ही प्रेम पाने की चाह रही है। तुमने अपना बचपन जिन परिस्थितियों में गुजारा है उनमें प्रेम की आवश्यकता सबसे ज्यादा रही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम दूसरों से यह उम्मीद मत लगाओ कि वह तुमसे प्रेम करे। तुम जैसे ही इन उम्मीदों को समाप्त करोगे, तुम प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ जाओगे और अपने जीवन में इतना प्रेम आकर्षित करने लगोगे कि हर कोई तुम्हारे व्यक्तित्व का कायल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत प्रार्थनाएं की हैं। हर संकट में तुमने मुझे पुकारा है। कितने दुख भरे दिन देखे हैं तुमने, लेकिन तुम टूटे नहीं। तुम्हारी मुझसे उम्मीदें कम नहीं हुई। तुम्हारा यह भाव मुझे बहुत पसंद आया। विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारी खुद को सुधारने की, संवारने की कला बहुत प्रशंसनीय रही है। मेरे बच्चे, तुम जीवन में चमत्कार की उम्मीदें करते हो ना, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन तो स्वयं ही चमत्कार है। तुम कोई ऐसे ही साधारण मनुष्य नहीं हो जो यूं ही इस धरती पर आ गया। बहुत भाग्य लेकर पैदा हुए हो तुम, ना केवल बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोगों का भाग्य बदल दोगे। तुम प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करोगे जहां केवल सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे वास्तविक साथी से मिलने का समय आ गया है। तैयार हो जाओ अपने नई चमत्कारिक जिंदगी के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले एक हफ्ते में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अलग और अच्छा होने वाला है। तुम्हारा यह प्रेम भरा जीवन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तुम जो इच्छा कर रहे हो, जो मांग रहे हो, वह तुम्हें बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है। यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए आतुर हो रही है। तुम पूर्ण रूप से अपने जीवन में बदलाव को अब अवश्य ही देख पाओगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है वह विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। यह प्रकृति नई खुशबू तुम्हारे जीवन में बिखेरने वाली है। अब बहुत जल्द ही ऐसा होगा। मेरे बच्चे,
आज तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलने वाला है और इसके लिए तुम्हें चुना गया है। आज तुम्हें मैंने अपना भरपूर आशीर्वाद देने के लिए चुन चुका हूँ। मेरे बच्चे, इस पल तुम अपने हृदय की गहराइयों से मुझसे ही बातें कर रहे हो। तुम मन ही मन में फुसफुसाना जीवन की समस्याओं को मुझसे कह रहे हो। तुम सदैव दूसरों की ही खुशियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम सदैव यह प्रयास करते हो कि सभी लोग तुमसे प्रसन्न रहे, लेकिन फिर भी अक्सर तुम्हारे करीबी आकर तुम्हारे दिल को दुखा देते हैं और फिर तुम स्वयं को अकेला महसूस करने लग जाया करते हो और सभी से अपने आंसुओं को छुपाए फिरते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे यह आंसू मुझसे नहीं छुप पाते। तुम्हें मुझसे अपने आंसू छुपाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तुम मुझसे अपने दिल की प्रत्येक बात बता सकते हो। मुझे स्वयं से अलग मत समझो। तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही अंश हो और एक बच्चा अपनी माता से प्रत्येक बातें बता सकता है। मेरे बच्चे, यदि मैं एक वृक्ष हूँ तो ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव इस वृक्ष की शाखा है। इसलिए तुम्हारा दुख दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? तुम्हारा प्रत्येक दुख दर्द मेरा भी दुख दर्द है। तुम्हारे दुखों से मैं वंचित नहीं हूँ। तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो, तो फिर तुम्हारे दुख दर्द से मैं अलग कैसे हो सकती हूँ? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत आशीर्वाद देने आई हूँ। जब तुम अपने परिवार जनों और गुरुजनों को अपना साक्षी मानकर अपने दिल पर हाथ रखकर अपने जीवन की बागडोर को पूर्ण विश्वास से मुझ पर समर्पित कर देते हो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देती हूँ और वह परिवर्तन तुम्हें अति शीघ्र दिखाई देने लग जाया करता है और तुम्हारे दिल की जो भी इच्छा रहती है वह मैं अवश्य ही पूर्ण करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अब तक बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा होगा कि तुम केवल स्वयं पर ही सफलता हासिल कर लो, अर्थात स्वयं पर ही विजय पालो। फिर तो जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए ही तो कार्य में लगी हुई हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी कार्य कर रही हूँ, लेकिन वह सब तुमको बताना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, इस सृष्टि के नियम से यह संपूर्ण ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इसलिए मुझे भी इसका पालन करना अनिवार्य है। मैं तुम्हें इतना ज्यादा आशीर्वाद प्रदान कर रही हूँ कि तुम सदैव सही दिशा में ही अपने पग को आगे बढ़ा रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाले एक हफ्ते में ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा। तुम यह देख पाओगे कि चारों ओर से तुम्हारे जीवन में भर भर कर खुशियां दस्तक दे रही हैं। तुम सदैव सुखी रहो। तुम्हारा सदैव ही इस जगत में कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक ऐसी आवाज के साथ बात करती हूँ जो स्थान और समय से पूरी तरह से परे है, जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से प्रतिध्वनि हो रही है। अब तुम मेरे इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। मैं वह हूँ जिसने संपूर्ण संसार को रचा है और मैंने तुम्हें भी बनाया है। मैंने तुम्हें अपने छवि में डाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल की गहरी मनोकामना को भली भांति जानती हूँ। जिन दुखों का तुम सामना करते हो और उन सपनों को जिन्हें तुम अपने भीतर बंद रखते हो, मैं वह सब कुछ जान रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब डरो मत, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी मैं वह प्रकाश हूँ जो तूफान के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। मेरे हस्त तुम्हें तब उठाते हैं जब तुम ठोकर खाते हो, और वह आवाज जो तुम्हारी आत्मा को आशा और प्रेम से भर दे, मैं वह हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगी।
मैं तुम्हारे जीवन को उद्देश्य और अर्थ से भर दूंगी और मैं तुमको आनंद और शांति की परिपूर्णता की तरफ लेकर जाऊंगी। मेरे बच्चे, सदैव स्मरण रखो कि तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और यह कि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम और शाश्वत है। तुम मेरे वादों पर अडिग रहो और तुम्हारे मार्ग में जो भी चुनौतियां आएंगी, मैं उनका सामना करने के लिए तुमको साहस और शक्ति प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको अपने वचन की एक बड़ी समझ और यह तुम्हारे जीवन पर कैसे लागू होता है, उन दोनों का ही आशीर्वाद दूंगी। मैं तुम्हारे वित्त में तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ ताकि तुम एक प्रचुरता भरा जीवन जी सको। मैं तुम्हारे साथी को यह समझाने में मदद करूंगी कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो और कैसे तुम उसका साथ सदा के लिए चाहते हो। मैं उसे समझाऊंगी कि तुम दोनों को वास्तव में एक दूसरे से क्या चाहिए ताकि यह सब इस पूरे संपूर्ण जीवन काल में तुम संतुष्ट रह सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सपने से भी अधिक आनंद का अनुभव करवाऊंगी। यदि तुम्हें विश्वास है तो मैं यह सब संभव कराऊंगी। तुम इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि सभी प्रकार के मनुष्यों के जीवन में संघर्ष है, लेकिन जीवन में एक योजना भी आवश्यक होती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन की योजना बनाओ। तुम्हारा अंतर्मन जो कहे तुम वह करो। तुम आजादी से भरे जीवन को जी सको। कभी किसी दूसरे की देखकर या सुनकर उससे प्रभावित होकर तुम कोई योजना मत बनाओ। योजना तुम वह बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे रिश्तों में प्रगति ला सके, खुशियां ला सके। मैं तुम्हारे करीबियों से तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाऊंगी और तुम्हारे साथी के मन में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भर दूंगी कि वह तुमसे मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे लिए जीवन में सब कुछ सरल बनता रहेगा। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से लड़ने का साहस मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तुम बस घबराना मत और सदैव यह सोचना कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे आसपास हूँ। जब तुम इस भावना से भरे रहोगे तो कोई भी संसार में तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हूँ। तुम अभी जैसे हो पूरी तरह से बेहतर हो, खूबसूरत हो, अविश्वसनीय हो। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम संपूर्ण हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम्हें अच्छाइयों की तलाश करनी होगी। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। विजय तुम्हारी राह देख रही है, लेकिन तुम अपनी नजर केवल बुराइयों पर टिकाए हुए हो। तुम्हें अपने नजरिए को बदलना होगा। तुम्हें ध्यान पूर्वक सोचना होगा कि तुम बुरे नहीं हो। तुम कभी भी शर्मिंदगी महसूस मत किया करो। जो गलतियां तुमने की हैं, वह इतनी बड़ी नहीं कि मैं तुम्हें क्षमा ना कर सकूं। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो जिससे यह भूल होती है, लेकिन तुम्हें अपनी भूल को भूलना होगा और अपने सकारात्मक गुणों की ओर ध्यान लगाना होगा। मेरे बच्चे, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हें इस भावना को समझना होगा। अपने साथी को असीम प्रेम देना होगा। अपने परिवार के मूल्य को समझना होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अब तक जो कुछ भी मिला है, जितने भी सकारात्मक चीजें मिली हैं, जिन भी वस्तुओं का तुम उपभोग कर रहे हो, जितने भी दिन रात तुमने देखे हैं, उन सब का तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा। आभार व्यक्त करना एक माध्यम है यह दर्शाने का ब्रह्मांड तुम्हें प्रिय है, ना कि तुम इस ब्रह्मांड को केवल शिकायत के रूप में देखते हो। यदि तुम सदैव शिकायत करते रहोगे तो तुम्हें समृद्धि हासिल नहीं हो सकेगी।
इसलिए मेरे बच्चे केवल समृद्धि का विचार करो, शिकायत का नहीं। आभार व्यक्त किया करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा में तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ। तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा पाएगा। खुशियाँ सदैव तुम्हारे कदम चूमेंगी। तुम बस सकारात्मक बने रहना और ऐसा करने से तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा। जय माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह प्रामाणिकता है, यह स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता से भरे हुए पवित्र और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्रता को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जन्म को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तुम्हारे उद्देश्य को भी सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी चीज को सार्थकता की आवश्यकता है तो वह है तुम्हारे मानसिक विचारों को है, क्योंकि यही तय करेंगे कि तुम किस राह का चयन करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों से जरा भी संशय उत्पन्न नहीं होता, जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं होता, लेकिन तुम्हारे विचार स्वयं ही संदेह को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचार मानसिक रूप से तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम स्वयं ही स्वयं को कमजोर बनाने की ओर प्रेरणा बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, यह प्रेरणा देना बंद करो और प्रेरणा दो तो सार्थक चीजों में दो, अपने जीवन की सार्थकता में दो, अपने जीवन के मूल्य को समझने में दो, ना कि यह जानने में कि तुम कैसे दिख रहे हो। तुम कैसे दिखो, तुम्हारा प्रभाव क्या है, तुम्हारा क्या प्रभाव नहीं है, तुम्हारे क्या गुण है, तुम्हारे क्या अवगुण है, इसे जानना या समझना या इस पर अमल करना विशेष रूप से किसी भी तरह से सार्थक हो ही नहीं सकता। तुम जैसे हो वह ही अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए मेरे बच्चे, इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या सोचेंगे, यह तुम्हें क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर ध्यान देने के बजाय यह सोचो कि अब जबकि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन को आनंद में रहकर तुम जी सकते हो। इसे व्यतीत करने का विचार ना करो, इसे काटने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो। इसे भरपूर जीवन को जीने का आनंद लो। इसे कैसे जीना है इस पर विचार करो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, यह सोचकर अगर तुम कोई कार्य करने से बचोगे तो तुम जीवन में सार्थकता को कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस जीवन में यदि तुम्हें अपने मूल्य को बढ़ाना है, अपने मूल्य को समझना है, तो तुम्हें यह जानना ही होगा कि यहाँ सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। कोई मनुष्य कभी भी महान नहीं होता, कोई आत्मा कभी भी महान नहीं होती। वह महान तब होती है जब मैं उसका चयन करती हूँ। वह महान होती है क्योंकि वह मेरा ही अंश है, वह तुम्हारी माता का अंश है, इसलिए वह महान है। मेरे बच्चे, इस बात को तुम्हें जानना होगा, इस बात को तुम्हें गंभीरता से समझना होगा, इसकी महत्वता को समझना होगा। विचार करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्या उसे उसी ही दिशा में होना चाहिए या फिर तुम्हें परिवर्तन की आवश्यकता है? यह विचार तुम्हारा होगा। चयन मेरा होगा, कर्म तुम्हारे होंगे, परिणाम मेरा होगा, भोग तुम्हारी होगी, भक्ति मेरी होगी। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसके अर्थों को जानो। केवल शाब्दिक अर्थ पर अगर रह गए तो तुम कभी भी इसके सार्थक अर्थ को समझ ही ना सकोगे। इसलिए शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठ के इसके मार्मिक अर्थ को समझो। जो तुमसे बताया जा रहा है उसके भीतर झांको। किताबों में लिखी हुई जो भी पंक्तियां हैं उनके बीच के रहस्य को समझो, उस गूढ़ रहस्य को जो तुमसे कब से बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हो। तुम जो कि अब तक अकेले जीवन जीते आए हो, मैं तुम्हें अभी आगे अकेला नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें
थकने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें ऊर्जा विहीन होने नहीं दूंगी। तुम जब भी गिरोगे, तुम्हें थामने वाला एक हाथ होगा। विभिन्न रूपों में मैं ही तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम जो कि मुझे पुकारा करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही हूँ? जब तुम शिकायतें करते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं वह देख नहीं रही होती हूँ, मैं वह सुन नहीं रही होती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर एक बात को सुन रही होती हूँ। मैं हर एक प्रार्थना को सुन रही होती हूँ। हर एक शिकायत को सुन रही होती हूँ। मैं वह सब कुछ देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ। जो तुम मुझसे कर रहे होते हो, जो तुम इस जीवन में कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाना भी चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को तुमसे जोड़ने का कार्य कर रही हूँ। प्रचंड ज्वाला जल चली है, अब इसे कोई बुझा नहीं सकता है। तुम्हारे शत्रु कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे भीतर आलस्य बनकर क्यों ना बैठ जाए, फिर भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। फिर भी मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे माथे पर विजय तिलक को लगाऊंगी। मैं तुम्हारा विजय रथ सजाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह से थक कर चूर हो चुके हो, किस तरह से तुम टूटकर बिखर चुके हो। लेकिन क्या तुम्हें ज्ञात है कि हर बार तुम मुसीबत से कैसे निकल गए? क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार जब भी हारे हो, उसके बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहे हो? मेरे बच्चे, विचार करो। हर बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत से हारने नहीं दिया। मैंने तुम्हें हर बार बचाया है। याद करो, जब तुम्हें पहली समस्या आई थी, तुमने कहा था कि तुम इस समस्या के बाद सदैव मेरे आभारी रहोगे। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास फिर से समस्या आई, क्योंकि तुमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की, क्योंकि तुम्हारे कर्म सही दिशा में नहीं जा रहे थे। लेकिन हर बार मैंने तुम्हें बचाया है। हर बार तुम अपने वादे से मुकरे थे, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे इरादे नेक हैं। तुम बुरा नहीं सोचते, तुम बुरा नहीं चाहते। यह परिस्थितियां हैं, यह ऊर्जा है जिनके आगे तुम दब जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो, अब तुम्हारी जीत बहुत करीब है। अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है, चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, चाहे कितने ही मनुष्य क्यों ना तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, फिर भी तुम नहीं हारोगे। तुम इस जीवन में अब सर्वश्रेष्ठ चीजों को हासिल कर सको, मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम अपने असली रूप को देख पाओगे। अब तुम अपने भीतर की ताकत को जान पाओगे। मुझे तुम प्रिय हो, क्योंकि तुम पवित्र हो। मुझे प्रिय हो, क्योंकि तुम स्वयं से भी हार नहीं मानते हो। चाहे मुसीबत आ ही क्यों ना जाए, तब भी तुम उससे लड़ते हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी तुम हिम्मत नहीं हारते हो। तुम्हारी यह भावना तुम्हें ज्ञात भी नहीं, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी यह भावना कितनी बेहतर है, तुम्हें इसका विचार नहीं, और मुझे यह अत्यंत प्रिय है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तुम उससे परिचित नहीं हो, लेकिन जब वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम यह देख पाओगे कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कैसे तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे जीवन से मुसीबतों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, निरंतर रचनाएं हो रही है, निरंतर परिस्थितियां रची जा रही हैं, और केवल इसलिए
ताकि तुम बेहतर जीवन जी सको, ताकि तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। वह जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं वह तुम्हारे जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि यदि कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हें उसके लिए इतना विलाप नहीं करना चाहिए कि उसे ही सब कुछ मान बैठो। इस संसार में कई बार अपनों की भी आहुति देनी पड़ती है, बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा होता ही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हें हानि नहीं होगी। फिर भी तुम्हारे भीतर अनासक्ति की भावना उत्पन्न होनी ही चाहिए। तुम जितना ज्यादा मोह और लगाव से ग्रस्त रहोगे उतना ही अपने उद्देश्य से दूर होते जाओगे। प्रेम की भावना सर्वोपरि करो, किंतु लगाव और मोह से दूरी बनाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब जबकि तुम जीतने वाले हो तो तुम्हें इस जीत को दिल से और खुली बाहों से स्वीकार करना चाहिए। यह जीत अमूल्य है, इस जीत को स्वीकार करो। अपने जीवन के महत्व को समझकर इस जीत को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कह रही हूँ इसकी गहराई में उतरो। तुम्हारा जीवन सार्थक है, इसकी सार्थकता को व्यर्थ ना जाने दो। निरर्थक अनावश्यक चीजों की चिंता ना करो। भय से ग्रस्त होकर तुम किसी भी राह को तय नहीं कर सकते, किसी भी मार्ग पर बढ़ नहीं सकते। भय के कारण तो तुम अब तक हारते आए हो। अब इस भय का त्याग करो। मेरे बच्चे, भय से ग्रसित मनुष्य केवल और केवल पतन के मार्ग पर जाता है। भय से ग्रसित मनुष्य कभी भी सही चयन कर ही नहीं सकता। वह कभी अपनी खुली आंखों से सही मार्ग को देख ही नहीं पाएगा। यदि वह देखने का भी प्रयत्न करेगा तो उसे ऊर्जाएं इतनी घेर लेंगी कि वह देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हारा चयन कर दिया है तो फिर तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हारे लिए सही राह का चयन किया है और मैं जिसका भी हाथ पकड़ लेती हूँ उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने आप को कमजोर न समझो, अपने आप को निर्बल न समझो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अतीत में तुम्हारे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण तुम स्वयं को कमजोर समझ रहे हो। लेकिन यह सब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही घटित हुई थी। यह सब किसी कारण से ही हुआ था। अब मैं उन कारणों को मिटा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब केवल लक्ष्य और उद्देश्य ही सामने आएगा। इसे स्वीकार करो और अपनी जीत की पुष्टि करो। तत्क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। यह निरंतर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। भले ही आज तुम इसकी आवश्यकता को समझ ना पाओ, लेकिन भविष्य इस बात की गवाही अवश्य देगा कि तुमने इस बात की पुष्टि की थी और जीत को आकर्षित किया था, जीत को अपने जीवन में सम्मिलित किया था। तत्काल इस जीत की पुष्टि करते रहो। भाग्यशाली संख्या 111 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम जीत को स्वीकार करना चाहते हो। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। जीत मेरा अधिकार है, धन पर मेरा अधिकार है, धन पाना मेरे लिए अनिवार्य है। मेरे बच्चे, इस भावना के साथ तुम अपने जीवन को जियो। तुम पर जीत की बरसात हो रही है, तुम पर कृपा बरस रही है और अब धन तो इतनी मात्रा में आएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ चीजें तुम्हारी कल्पना से परे होंगी, कुछ ऐसी जो शायद इस लोक में कोई भी कल्पित ना कर सके। लेकिन यह अलौकिक चीजें कुछ पुण्य लोगों के साथ होती हैं और वह पुण्य इंसान तुम हो। इसलिए मेरे बच्चे, इसे सच्चे दिल से दोनों बाहें फैलाकर स्वीकार करो और एक बात याद रखो, तुम जो अपने लिए पाना चाहते हो वह देना भी सीखो। चाहे वह धन हो, प्रेम हो, द्वेष हो या फिर सम्मान हो, आदर हो,
तुम जो पाना चाहते हो वह बांटना सीखो और यह मेरे प्रति भी करो। तुम जो मुझसे पाना चाहते हो वह मेरे लिए भी बांटो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारा साथ देती हूँ। मैं सदैव तुम्हारा साथ देती रहूंगी, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, प्रत्येक ऊर्जा तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें जीत दिलाने के लिए और तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हारी तरक्की कराने के लिए, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम मेरे इस संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जिस जगह पर तुम पूजा करते हो या जिस जगह पर तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हो, उनका अंतर ध्यान करते हो, उस जगह पर कुछ ऐसा है जिसका तुम्हें ध्यान देना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, यदि तुम उस जगह पर मेरे बताए अनुसार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार होगा और मैं बहुत ही बारीकी से तुम्हें हर बात को पूर्ण रूप से समझाऊंगी और तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। बस एक बात का स्मरण रखना कि जल्दीबाजी में हमारी बातों को ना तो सुनना और ना सुनने का प्रयास करना, बल्कि धैर्य से और धीरज से अपने शांत हृदय से हमारी बातों को सुनकर समझने का प्रयास करना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि मेरी बताई हुई बातों को तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे लिए होगा। लेकिन उससे पहले तुम केवल एक बार जय हो माता रानी अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह कौन सी बात है जिस बात का तुम्हें पूजा की जगह पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। यह तो सभी जानते हैं कि पूजा करने से तुम्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना, जप करना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम ईश्वर की शक्ति को स्मरण करते हो, ईश्वर की शक्ति तुम्हें अपने समक्ष अनुभव कर पाती है, क्योंकि तुम्हारा हृदय उस शक्ति को तब अपने समक्ष महसूस कर पाता है जब तुम उस ईश्वर की शक्ति पर अपना ध्यान लगाते हो और उनके बारे में पूर्ण रूप से स्मरण करते हो। तब शक्ति तुम्हें अपने हृदय में महसूस होने लगती है और तुम्हारे हृदय में तुम्हें यह आभास होता है कि वह शक्ति विराजमान हो चुकी है। इसके साथ साथ तुम्हें पूजा करने से अत्यंत प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है, तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही है, मैं तुम्हारी बातों को सुन रही है और तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। और यह साहस तुम्हारे अंदर जब किसी शक्ति के द्वारा मिलता है तब तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत ही ज्यादा हौसला देता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है तब तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा हौसला प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी इंसान को इस बात का अनुभव होना कि उसके साथ कोई है उसे मजबूत बनाता है। और किसी भी बात को लेकर यदि इंसान स्वयं के लिए यह अनुभव करने लगे कि संसार में वह अकेला है, उसके साथ कोई नहीं, उसकी ना कोई रक्षा कर रहा है, ना उसकी कोई बात सुन रहा है और ना ही उसकी कोई सहायता करने वाला है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति शीघ्र ही हताश हो जाता है और परेशान होकर अपने जीवन को पहले ही हार का महसूस करने लगता है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें पूजा की जगह पर कौन सी वह 5 बातें हैं जिनका बहुत ही ज्यादा खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी तुम पूजा करने ईश्वर की शक्ति के समक्ष खड़े होते हो, अर्थात उस मूर्ति के समक्ष खड़े होते हो, तो उससे पहले अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना सीखो।
उसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, अपने हृदय में विश्वास रखकर ही मंदिर के समक्ष खड़ा होना चाहिए और अपने शांत मन से ही पूजा करनी चाहिए। उस समय तुम्हें किसी भी कार्य के बारे में ना तो सोचना है और ना ही तुम पूरे दिन में क्या करोगे, क्या कर चुके हो, इस बारे में विचार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस समय तुम पूजा कर रहे हो उस समय केवल कुछ पल के लिए ईश्वर की शक्ति का स्मरण करो और उस शक्ति को महसूस करो जिस शक्ति के निकट तुम खड़े हुए हो। क्योंकि यदि तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा, किसी और कार्य के बारे में सोचेगा, तो निश्चित ही वह पूजा तुम्हारी व्यर्थ होने वाली है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के समय उस पर पूर्ण ध्यान होना अति आवश्यक है, तभी उस कार्य का फल प्राप्त होता है। और यदि पूजा के समय तुम्हारा मन कहीं और हो या तुम्हारा ध्यान पूजा में ना हो, तो तुम्हारी पूजा निश्चित ही व्यर्थ हो रही है। और तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो जाए तो तुम ईश्वर की शक्ति को ना तो स्मरण कर सकते हो और ना ही अपने हृदय में महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, प्रतिदिन इस कार्य पर सबसे पहला तो ध्यान रखो और दूसरा तुम इस बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम पूजा करते हो तो तुम किस तरफ मुँह करके करते हो। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गलत दिशा में मुँह करके पूजा करोगे तब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पूजा फलीभूत नहीं होगी। यदि तुम पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ मुँह करके पूजा करते हो तो यह तुम्हारे लिए अति उत्तम होता है और तुम्हें ईश्वर की शक्ति का आशीर्वाद भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, दिशाओं का फेर इसलिए होता है क्योंकि दिशाओं में शक्ति होती है। तुम इस बात का स्मरण करो कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है और पश्चिम में क्यों छुपता है। वह किसी और दिशा से भी तो निकल सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह बनाई गई है और उसी जगह पर उस काम को करना चाहिए जिस काम को करने के लिए उसकी जगह निर्धारित है। इस प्रकार से समझो कि यदि खाना बनाना हो तो तुम केवल रसोई में ही बनाते हो और यदि तुम्हें सोना हो तो तुम्हारा सोने का कक्ष अलग होता है। इसी प्रकार और भी तुम्हारी क्रियाकलाप हैं दिनचर्या की, उनको अपने अपने कक्ष में करते हो। इसी प्रकार तुम्हारी पूजा की भी एक दिशा होती है और उसी दिशा में तुम्हें पूजा करनी चाहिए। तीसरी बात, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जब भी तुम प्रातः काल उठते हो तो सूर्य के निकलने से पहले ही तुम पूजा करो। वह इसलिए क्योंकि जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो वहाँ सूर्य निकलने के बाद यदि सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इस बात का स्मरण रखना कि तुम्हारे उठने के पश्चात वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात तुम एक ऐसी जगह पर पूजा करो जहाँ पर कुछ छाया हो और शांति का वातावरण हो। क्योंकि मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम सूर्य के निकलने के पहले उठो और दूसरी बात, यदि बाद में उठो तो एक ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ पर सूर्य की किरणें ना पड़ती हो। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। चौथी बात, तुम यह ध्यान रखो कि कभी भी एक समय पूजा करने का तुम्हारा निर्धारित हो या ना हो, लेकिन जिस जगह पर तुम पूजा करते हो और जिस जगह पर तुम प्रतिदिन बैठते हो, प्रतिदिन उसी जगह पर बैठकर पूजा करो। और जिस मंदिर में तुम्हारे देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है वह मूर्तियां वहीं पर रखे रहने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो कि जहाँ पर देवी देवताओं की अर्थात तुम्हारे इष्ट देवता की और सभी देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं, तुम प्रतिदिन वहाँ पर बैठकर मंत्र उच्चारण करते हो, धूप दीप दिखाते हो, भोग लगाते हो और घंटों बैठकर पूजा करते हो। क्योंकि कई बार पूजा ऐसी होती है जिसमें काफी देर तक पूजा चलती है और तुम
काफी देर तक पूजा करते हो और वहाँ पर मंत्र उच्चारण करते हुए तुम काफी देर तक अपना ध्यान लगाते हो, तो वहाँ पर शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जिस जगह पर शक्ति तुम अपनी पूजा से, मंत्रों से और क्रियाकलापों से उत्पन्न करते हो, उस शक्ति को इकट्ठा होने में जितना समय लगता है, यदि तुम अपनी जगह कहीं और बदल लेते हो, किसी दूसरी जगह जाकर पूजा करते हो, तो यह तुम्हारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उसी जगह पर लग पाएगा जिस जगह पर तुम प्रारंभ से पूजा कर रहे हो, क्योंकि ध्यान एकत्र एक ही जगह पर हो पाता है। जब तुम जगह को बदलते हो तो तुम्हारा ध्यान एकत्र होना बहुत मुश्किल होता है और एक ऊर्जावान जगह तुमसे छूट जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि जिस जगह पर पूजा करते हो, प्रतिदिन वहीं पर करने का प्रयास करो और इस बात का प्रयास करो कि तुम समय भले ही आगे पीछे कर दो, अर्थात तुम्हारा समय आरंभ का सुबह 6 बजे है तो तुम 7 बजे करो, लेकिन इस बात का प्रण निश्चय मत करो कि तुम अपने मन में इस बात को धारण कर लो कि तुम सुबह के 6 बजे ही प्रतिदिन पूजा करोगे, क्योंकि तुम जब भी ईश्वर की शक्ति के समक्ष खड़े होते हो तो उनसे हमेशा इस बात की प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मैं जिस समय पूजा करूं, आप मेरी पूजा को उसी समय अर्पित करना। मैं जिस समय भी पूजा करूं, आप मेरी पूजा को उसी समय स्वीकार करना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम समय का बंधन रखोगे तो ईश्वर की शक्ति के समक्ष तुम्हें उसी समय पूजा करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कई बार तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां या समस्याएं या बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से तुम एक निश्चित समय पर पूजा नहीं कर पाते हो। तो कभी भी ईश्वर शक्ति को एक समय के लिए बिल्कुल भी मत बांधना। इस बात का ध्यान रखना कि तुम भले ही समय थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लो, लेकिन प्रतिदिन का नियम रखो पूजा करने का, मंत्र उच्चारण करने का, और तुम जो भी क्रियाकलाप करते हो पूजा के समक्ष अर्थात मंदिर में, वह सभी तुम्हें प्रतिदिन करने चाहिए, क्योंकि पूजा हो या कोई भी का उसे नियम चाहिए। और यदि तुम नियम से उन शक्तियों को स्मरण करते जाओगे, प्रतिदिन मंत्र उच्चारण करोगे, प्रतिदिन करोगे पूजा वाला कार्य जो तुम करते हो, तो तुम शीघ्र ही एक शक्ति को इकट्ठा कर लोगे और वह शक्ति तुम्हारी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम कभी पूजा करोगे और कभी नहीं करोगे तो तुम उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, क्योंकि शक्ति हो या कोई कार्य, उसे नियम चाहिए होता है और वह नियम तुम स्वयं अपने हृदय से बांधो और अपने हृदय में इस बात को धारण कर लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम प्रतिदिन पूजा करोगे तो तुम उसी समय उसी जगह बैठकर पूजा करोगे। इस बात का खास ध्यान रखो। 5वीं बात यह है कि जिस पूजा स्थल पर तुम प्रतिदिन बैठते हो, उस पूजा स्थल पर किसी भी दिन क्रोध वश आकर मत बैठना। ध्यान रखना कि यदि तुम्हें पूजा करने से पहले क्रोध आ रहा हो तो तुम कदापि उस समय पूजा मत करना, क्योंकि क्रोध में की गई पूजा तुम्हारी तरफ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा मन पूजा में लग पाए। तुम ईश्वर शक्ति को स्मरण कर रहे हो और तुम उन्हें स्मरण करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से प्रसन्न रखो और शांत रखो, तभी तुम उस शक्ति को स्मरण करोगे और वह शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, प्रसन्न भी होगी। यदि क्रोध में तुम उस शक्ति को स्मरण करोगे तो वह शक्ति शीघ्र ही प्रसन्न नहीं हो पाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है।
मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पूजा करते समय जिस जगह पर पूजा करते हो उस जगह पर तुम्हें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और तुम कौन सी खास बात है जिसे यदि याद रखते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में पूजा को संपन्न भी करते हो और पूजा का लाभ प्राप्त भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पूजा स्थल पर तुम्हें स्मरण रखनी चाहिए और यदि तुम स्मरण रखते हो तो निश्चित ही तुम्हारे द्वारा की गई पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाती है और पूजा का फल भी तुम्हें प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि पूजा करते समय में और जीवन में जिस जगह पूजा की जा रही है उस जगह पर कभी भी इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। अर्थात यदि तुम कोई भी टूटी फूटी खंडित मूर्ति को उस जगह पर रखते हो जिस जगह पर तुम पूजा कर रहे हो तो निश्चित ही इस बात का ध्यान रखो कि खंडित मूर्ति कभी भी पूजा स्थल पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अपशगुन होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम खंडित मूर्ति की पूजा करते हो तो तुम्हारी पूजा विफल होती चली जाती है। इस बात का ध्यान रखो और इस बात का भी ध्यान रखो कि जिस जगह पर तुम पूजा करते हो उस जगह पर कभी भी चप्पलों से नहीं बैठना चाहिए। यदि तुम चप्पलों से बैठते हो तो जो चप्पल तुम बाहर ले जाते हो और घर के अंदर प्रवेश करते हो यह तुम्हारी पूजा के लिए और तुम्हारे उस जगह के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम उन चप्पलों को पहनकर वहां पर बैठ जाओ जहां पर तुम्हारे इष्ट देवता बैठे हुए हैं और उनका स्थान है। मेरे बच्चे, इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारा घर है और कोई दूसरा व्यक्ति चप्पल पहन कर के अंदर आए तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा घर एक मंदिर है और यदि तुम्हारे मंदिर में कोई भी चप्पल पहनकर आता है तो निश्चित ही तुम्हें बुरा लगता है। इस प्रकार से समझो कि यदि तुम किसी और का आना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर ईश्वर के घर में तुम चप्पल पहनकर कैसे जा सकते हो। उन्हें भी तो निश्चित ही तुम्हारा चप्पल पहनकर आना बुरा लगेगा। मेरे बच्चे, इस बात का भी ध्यान रखो कि कभी भी पूजा स्थल पर गंदे हाथों से, गंदे पैरों से, गंदे वस्त्र से कभी नहीं बैठना चाहिए और जिस प्रकार से तुम अपने वस्त्रों को साफ रख करके पूजा स्थल पर बैठते हो उसी प्रकार तुम्हें अपना मन भी एकदम शुद्ध करके पूजा स्थल पर बैठना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध मन से या किसी और के प्रति गलत भावना से पूजा को करोगे तो वह पूजा तुम्हारी व्यर्थ चली जाएगी। ना तो तुम किसी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे और ना ही वह पूजा तुम्हारी सफल हो सकती है। मेरे बच्चे, यह बातें केवल बोलने की नहीं है बल्कि समझने की है। जो बच्चा समझ जाता है वह अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर लेता है और जो नहीं समझ पाता उसे जीवन में बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर पूजा करते हो वहाँ पर जलते हुए दिए को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जलता हुआ दिया एक चिराग की तरह होता है और तुम उसे कभी भी हाथों से या फूंक से मत बुझाना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अब अपशगुन होता है और ईश्वर के समक्ष जलते हुए दिए को बुझाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि दिया जिस प्रकार से साफ रहता है उसी प्रकार से तुम्हारी खाने की थाली साफ रहती है और तुम साफ थाली में खाना खाते हो। इसी प्रकार से तुम्हें दिए को भी साफ रख करके ईश्वर के समक्ष जलाना चाहिए, क्योंकि पूजा करना केवल पूजा करना नहीं होता है। मेरे बच्चे, इस तरह से समझो कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, उस शक्ति को प्राप्त कर रहे हो
जो शक्ति मंदिर में बैठे हुई है, उस विश्वास को जीत रहे हो जो तुम्हारे हृदय के अंदर तुम रखना चाहते हो, चाहे वह ईश्वर शक्ति के लिए हो या तुम्हारे किसी कार्य के लिए हो या तुम्हारी कोई भी ऐसी प्रार्थना हो जिसे तुम करना चाहते हो। और यदि उस प्रार्थना के बीच में कोई भी रुकावट आएगी तो तुम्हारी पूजा अवरुद्ध हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी और तुम आगे के कार्यों को नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है और जो व्यक्ति स्मरण रखता है वह जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जहाँ पर तुम पूजा करते हो वहाँ पर यदि बैठ गए और यदि तुम्हारा मन पूजा में नहीं लग रहा है तो तुम्हें उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी और समय पर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम एक ऐसे समय पर पूजा कर रहे हो जिस समय पर तुम्हारा ध्यान कहीं और है और तुम पूजा में लगा ही नहीं पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, पूजा को तुम इस तरह का समझो कि तुम एक शक्ति से साक्षात्कार हो रहे हो और उस शक्ति से साक्षात्कार होते समय तुम्हारे बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए और ना ही तुम गलत भावना से किसी भी पूजा को करो। जब भी तुम किसी भी स्थान पर बैठकर पूजा करते हो उस समय संसार की किसी भी बात को ना तो स्मरण करो और ना ही वहाँ पर तुम कभी भी उत्तेजना को लेकर के बैठना, ना ही तुम्हारा ध्यान विचलित होना चाहिए, ना ही गंदे मुख से, गंदे हाथ पैरों से तुम्हें वहाँ पर बैठना है। यहाँ तक कि तुम्हें कभी भी उस समय को, जिस समय को तुम पूजा करते हो, तुम्हारा ध्यान ना विचलित हो। इस वजह से तुम कुछ समय के लिए पहले अपने मन को शांत कर लो, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करो और हमेशा प्रेम भरी निगाहों से ईश्वर की उस मूर्ति को देखो। ऐसा महसूस करो उस मूर्ति के अंदर कि ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं, वह तुम्हें महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम इस बात को महसूस नहीं करोगे तब तक तुम ईश्वर की शक्ति से साक्षात्कार नहीं कर पाओगे और ना ही उस शक्ति को महसूस कर पाओगे। वह शक्ति केवल तब महसूस होती है जब तुम उस जगह पर बैठते हो और सीधा अपनी आंखों से उस मूर्ति की तरफ देखकर ऐसा महसूस करने लगते हो कि वह मूर्ति तुम्हें देख रही है, मुस्कुरा रही है, तुम्हारे बारे में जानती है और तुम्हारी हर परेशानी को, तुम्हारी हर बात को वह शक्ति देख सकती है, जान सकती है, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, तुम्हारे साथ है वह शक्ति। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई भी व्यक्ति यदि पूजा करता है और ऐसा महसूस करके करता है तो उसे कभी भी पूजा का फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा उसे पूजा का फल भी प्राप्त होगा और वह आगे अपने जीवन में बहुत उन्नति तरक्की कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा करते हो उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा करना। मेरे बच्चे, एक बात का और ध्यान रखना कि कभी भी जब भी तुम मुझे भोग लगाओ या किसी भी दैवीय शक्तियों को भोग लगाओ तो किसी भी एक दैवीय शक्ति को भोग लगाने के पश्चात वहां पर जितनी भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं उन सभी को नमन करना, उन सभी को प्रार्थना करना कि हे माता, आप मेरे प्रसाद को ग्रहण कीजिए। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं, अर्थात कई शक्तियाँ विद्यमान है और तुम किसी एक शक्ति को ही भोग लगाते हो, बाकी किसी शक्ति को स्मरण नहीं करते हो, तो उन्हें निश्चित ही बुरा लगता है। क्योंकि उनके पास भी हृदय है और वह भी तुम्हें इतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं तुम्हें करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम उनको अनदेखा करके केवल मुझे भोग लगा देते हो, मुझे भाव देते हो और किसी दैवीय शक्ति को अनदेखा कर देते हो,
तो उन्हें उसी प्रकार से बुरा लगता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अर्थात एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति भाव हो और वह किसी अन्य व्यक्ति की तरफ ना देखे और उसे ना पूछे, तो उसे निश्चित ही बुरा लगेगा, क्योंकि दैवीय शक्तियां बिल्कुल इंसान की तरह होती हैं। उनके हृदय के अंदर भी उतनी ही भावना होती है जितना कि तुम्हारे अंदर भावना होती है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जैसे कि कोई दैवीय शक्ति तुम पर नाराज हो जाए। हमेशा ऐसा कार्य करने का प्रयास करो जिससे दैवीय शक्ति तुम पर प्रसन्न रहे और तुम्हारी हमेशा सहायता करे, क्योंकि दैवीय शक्तियां सभी बराबर हैं, अलग नहीं हैं। तुम किसी एक के लिए करते हो तो सबको प्राप्त होता है, सबके लिए करते हो तो भी सबको प्राप्त होता है। और कभी भी जब तुम पूजा करने बैठ जाओ तो तुम मुझसे जब भी कुछ मांगोगे तो बस अकेले में मांगना। पूजा स्थल पर बैठकर तुम जो चाहे मुझसे कहना, जो चाहे मेरे साथ बातें करना। मैं हर बात का तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, इस बात को इस तरह से महसूस करना कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम्हें वह सभी बातें बता रही हूँ जो तुम्हारे जी के लिए जरूरी है। और जब तुम्हें तुम्हारी बातों का उत्तर मिल जाएगा तब तुम मेरी बात का आज जो बताई है उनका विश्वास कर लेना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इंसान की फितरत होती है, वह शीघ्र ही किसी की बातों का विश्वास नहीं करता और उन्हें ऐसा आभास होता है कि कोई उनसे छल कर रहा है, झूठ कह रहा है, उन्हें सच नहीं बता रहा। लेकिन कई बार आंखों से देखने के बाद भी तुम उन बातों पर विश्वास नहीं करते और ना ही उन बातों पर यकीन कर पाते हो। तुम हमेशा इस बात को सोचते हो कि पता नहीं सच है या नहीं, होगा भी या नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन जो है वह बीच की भंवर में फंसा हुआ होता है। एक तरफ तुम्हारा मन कहता है कि तुम विश्वास करो और दूसरी तरफ जब तुम किसी कार्य को लेकर अगर सोचते हो तो तुम सोचते हो कि वह कार्य पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं वह शक्ति मेरा साथ दे रही है या नहीं दे रही है, पता नहीं मेरा कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के तुम्हारे भाव रहते हैं और तुम असमंजस में पड़ जाते हो और इसी तरह के भाव तुम्हें उस ईश्वर शक्ति से दूर कर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि वह शक्ति तुम्हारे निकट है और तुम्हारे इर्द गिर्द है। वह शक्ति तुम्हारी हर बात जानती है और तुम जब भी उस शक्ति को पुकारते हो वह तुम्हारी सहायता करती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता रानी, हर हर महादेव।